Hello students, so today the chapter which we are just going through nowadays is acids, bases and salts. That is the second chapter of class 10th. So let me throw some more light upon this one topic, okay, in which we were discussing the pH values, okay, and we have discussed the universal indicator for this also. So universal indicator is just showing the pH values of the different compounds. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो आपके होते हैं वो pH वैल्यू दिखाते हैं आपको. pH वैल्यू आपका एक स्केल होता है 0 to 14. इस स्केल में जो वैल्यूज आती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है. अगर आपकी pH वैल्यू 7 आती है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, यानी जैसे हमारा ब्लड या हमारा जो वाटर हम जो पीते हैं इसमें ये हमारा न्यूट्रल में आएगा. लाइक 7 से कम में अगर जो भी आपका pH वैल्यूज अगर किसी की आ रही है इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है. pH वैल्यू कम, इसका मतलब जितना कम pH वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना. तो आप कह सकते हैं कि 6 से लेके आपका 6, 5, 4, 3 इस बीच के जो जितनी की pH वैल्यू यानी 3 से लेके 6 तक की बीच की जो pH वैल्यूज होती हैं वो वीक एसिड्स की होती हैं, ठीक है. और 3 से कम की pH वैल्यू यानी 2, 1, 0 ये कम pH वैल्यू में आएगा. ये कम pH वैल्यू इनकी होगी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे. क्लियर है ना? यस, है ना. ऐसी एल्कली बेस में भी आपका आएगा, है ना. सो अगर 7 से ऊपर यानी 8 से लेके अगर 8, 9, 10, 11 तक की pH वैल्यू जा रही है तो ये आपका वीक बेसिस में आएंगे, यानी वीकली एल्कली जो होंगे. एंड उससे ऊपर के जिनकी भी pH वाले वैल्यू आएंगी वो मीन्स स्ट्रॉन्ग आपके बेस यानी वेरी एल्केलिक मटेरियल आप उनको बोल सकते हैं. क्लियर है ना. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द pH. Okay, now today we will discuss, does this pH have only to work in the laboratories. मीन्स ये pH का वर्क केवल लेबोरेटरीज में ही होता है सॉल्यूशन पे चेक करने के लिए, और इट हैज़ सम इफेक्ट ऑन आवर डेली लाइफ लाइक इन द ह्यूमन बीइंग एंड इन प्लांट्स. क्या pH वैल्यू का कोई ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स में भी कोई इम्पैक्ट इसका है ना. तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे. तो देखो, जब हम एसिड ट्रेनिंग होती है ना, जब हम बोलते हैं कि एसिड अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन जो होती है, एसिड रेन जो होती है, तो उसमें आपका जो वाटर होता है, ये वाटर की pH वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, गिर जाती है, डाउन हो जाती है. इनसे वाटर एसिडिक हो जाता है ना. वाटर एसिडिक हो जाता है तो आपको वाटर की pH वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है. तो जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स, आपके जो फिशेज एट्सेट्रा होती हैं, फिश एट्सेट्रा जो एक्वेटिक एनिमल्स होती है, तो इनका सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, सो अगर लोवेस्ट pH वैल्यू हो जाएगी, कम pH वैल्यू हो जाएगी, यानी एसिड बढ़ जाएगा वाटर में, तो इसका मतलब ये आपके एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते कम pH वैल्यू में, ठीक है ना. तो इनका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना. सो इट हैज़ द pH हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन द एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो. ओके, नाउ if you take the plants, तो अगर plants to grow the plants, what is the important things required to grow the plants. अगर plants को grow करना है तो what is the important thing, I think it is soil. तो जब important thing to grow the plants is soil, तो soil की pH वैल्यू हमें डिसाइड करनी पड़ेगी. अगर which is the means the ideal pH values for the soil to grow the plants. इन plants भी उसी pH वैल्यूज़ में ग्रो करेगा soil की जहाँ पर उसकी pH वैल्यू एक आइडियल pH वैल्यू यानी 6 से लेके 6.8 यानी इस बीच में 6 से लेके 7 के बीच में आप कह सकते हैं. यानी 6 से लेके 6.8 तक की जो pH वैल्यूज होंगी जिस सॉइल की, वो सॉइल आपकी आइडियल सॉइल कही जाती है फॉर लॉन्स, यानी कुछ छोटे पेड़ पौधे उगाने के लिए, ठीक है ना. स्ट्रॉबेरीज एट्सेट्रा, है ना. तो इनको अगर उगाना है आपको तो उनके लिए आपको pH वैल्यू 6 से 6.8 की चाहिए, ठीक है ना. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर ये pH वैल्यू आपकी कम हो गई, 6 से कम हो गई, यानी 6 से कम हो गई मतलब एसिड बढ़ गया आपकी सॉइल में, 6 से कम वैल्यू हो गई, यानी pH वैल्यू आपकी सॉइल की गिर गई है ना. सो अगर सॉइल की आपकी pH वैल्यू गिर जाती है, मतलब आपका सॉइल एसिडिक हो जाता है ना. यानी 6 से कम हो जाएगी, 5, 4, 3 ये 5.4 या 4.3 ये pH वैल्यू आपकी सॉइल की हो गई, तो आपका उस सॉइल में जो नेचुरल प्लांट्स जो होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे. तो उनको ग्रो करने के लिए आपको सॉइल की pH वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी. तो सॉइल की pH वैल्यू बढ़ाने के लिए वी आर एडिंग देयर एग्रीकल्चरल लाइमस्टोन या कुछ अदर चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना. तो एग्रीकल्चरल लाइमस्टोन ये आपका एसिड का काम, ये बेस का काम करेगा, क्योंकि आपके जो सॉल्यूशन, अगर आपका जो सॉइल है वो सॉइल में pH वैल्यू घट गई तो इसका मतलब उसमें एसिड बढ़ गया, तो
तो एसिड को कम करने के लिए हमें उसमें बेस मिलाना पड़ता है, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है। तो बेस मिलाने के लिए हम एक बेस का इस्तेमाल करते हैं उसमें, दैट इज़ नोन एज द एग्रीकल्चरल लाइमस्टोन, है ना। तो इसका यूज़ करेंगे तो उसका सॉइल का जो पीएच वैल्यू जो कम हुई थी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 6 से 6.8 के बीच की आ जाएगी। ओके, सो अगेन इट विल बी द आइडियल सॉइल देन। ओके, सो अगर सॉइल की पीएच वैल्यू बढ़ गई, सपोज सॉइल की पीएच वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब सॉइल में बेसिक करेक्टर आ गया, यानी एल्कलाइन सॉइल आपकी हो गई। अगर सॉइल आपकी एल्कलाइन हो गई यानी उसमें बेसिक करेक्टर बढ़ गया, इसका मतलब उसमें पीएच वैल्यू उसकी बढ़ गई, यानी 6.8 से ज़्यादा हो गई, 9, 10 ऐसे आ गई। तो अब क्या करना, आपको उसकी पीएच वैल्यू को घटाना है ना। तो उसकी पीएच वैल्यू को घटाने के लिए उसमें क्या डालेंगे आप, बेस बढ़ गया ना, तो उसमें एसिड मिलाएंगे आप पीएच वैल्यू घटाने के लिए, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, है ना। तो एसिड मिलाने के लिए उसमें बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास, लाइक जिप्सम ऐड कर सकते हैं, या हम उसमें ऐड कर सकते हैं अपना ये सॉइल सल्फर, ये आपका एक कंपाउंड है सॉइल सल्फर, तो इसको भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बड़ी थी वो कम हो जाएगी। अगेन इट विल बी द आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये पीएच वैल्यू का हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट है। इन आवर बॉडी ऑल्सो, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस इन द स्टमक, इट प्रोड्यूसेस द गैस्ट्रिक एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारी जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है ना। तो ये एसिड का काम डाइजेशन का काम होता है, डाइजेस्ट करने के लिए बड़ा इसेंशियल होता है ये एसिड, ठीक है ना। बट व्हाट इज हैपनिंग इफ़ द एसिड इज़ ग्रोइंग, अगर ये एसिड आपके स्टमक में बढ़ गया, है ना, लिमिट में पहुंच गया, सो ये आपकी सॉइल जो स्टमक के वॉल्स उनको डैमेज कर सकता है और हीट जनरेट कर सकता है आपकी बॉडी में, है ना। तो बहुत सारे इम्पैक्ट, इट कैन कॉजेज अल्सर ऑल्सो, अल्सर भी हो सकता है, इससे आपको बीमारी हो सकती है। ओके, तो एसिड बढ़ गया, अब एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आपको इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, आपको बेस लेना पड़ेगा। सो दैट फॉर दैट पर्पज यू आर टेकिंग द एंटा एसिड टैबलेट, क्या बोलेंगे उसको हम, एंटा एसिड टैबलेट। तो एंटा एसिड टैबलेट का हम इसमें यूज़ करते हैं, तो उससे इस टैबलेट का यूज़ करके क्या हो जाएगा, बेसिक टैबलेट होती है ना, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये दे देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो न्यूट्रलाइज आपका ये एसिड फिर हो जाता है। तो इसमें जो रिएक्शन होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको ये बेस के तौर पर प्रेफर किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ओके, तो रिएक्शन आपकी कुछ ऐसी होती है, हम जो स्टमक में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड ये आपका सॉल्ट बन जाएगा और ये वाटर रिलीज हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको जो बड़ा हुआ एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्लियर है। लाइक सेम इन द केस इन आवर माउथ ऑल्सो, देर इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द पीएच। तो पीएच का वैल्यू हमारी जो माउथ में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, है ना, आइडियल पीएच। तो देखो अगर हम देखें तो हमारे जो बॉडी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है ना, दैट इज़ नोन एज द टूथ इनेमल। ये टूथ में जो इनेमल होता है, ये टूथ इनेमल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, है ना। ये ईजिली से कोरोड नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, वाटर एटसेट्रा में ये डिजॉल्व ईजिली से नहीं होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ओके, सो हमारी जो माउथ की जो पीएच वैल्यू की लिमिट है, दिस इज़ 5.5, इससे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पीएच वैल्यू हमारी माउथ, है ना। इससे हमारी माउथ की जो पीएच वैल्यू 5.5 हमारी क्रिटिकल पीएच लिमिट है हमारी माउथ की, इससे कम हो गई, इसका मतलब आपकी माउथ में क्या बढ़ गया, एसिडिक कंटेंट बढ़ गया आपकी माउथ में, है ना। तो ये आपका कभी हो जाता है, कब होता है, जस्ट लुक हियर, जब हम खाना खाते हैं, व्हेन यू आर ईटिंग द फूड, तो सम फूड इज स्टक बिटवीन द टूथ, कुछ टूथ के बीच में कुछ फूड स्टक हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं उस फूड को फिर क्या करते हैं, द बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन योर माउथ, ये उस फूड को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। सो व्हेन दे आर डिग्रेडिंग द फूड, तो फूड की जो कंटेंट जैसे शुगर है ना, तो शुगर को ये डिग्रेड कर देंगे, शुगर को डिग्रेड करेंगे तो उनसे क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। तो आपके माउथ में एसिड कंटेंट बढ़ जाता है, एसिड आपके माउथ में बढ़ जाता है, इसका मतलब आपके माउथ की जो पीएच वैल्यू है क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। एसिड बढ़ गया ना तो माउथ की पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, यानी 5.5 जो क्रिटिकल लिमिट है उससे कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, आपके टूथ को वो डिके कर सकता है, यानी जैसे एसिड बढ़ गया तो एसिड का काम बर्न करना होता है, तो आपके टूथ को डिके कर सकता है, ऐसे कोरोड कर सकता है, होल्स हो जाता है टूथ में, आपने देखे होंगे, कैविटीज़ हो जाती है ना। तो ये इसी का कारण है ना। तो अगर आपको ये कैविटीज़ आपको रिमूव करनी है, बेस्ट वे टू अवॉइड दिस, अगर ये कैविटीज़ आपको अवॉइड करनी है, नहीं होनी चाहिए आपको अवॉइड, तो आपको क्या, एसिड बढ़ा है ना, तो आपको बेसिक कंटेंट लेना पड़ेगा। बेसिक कंटेंट में जैसे आप ये जो खाने के बाद जो माउथ क्लीनर होता है इसका आप यूज़ करते हैं, इसमें बेसिक कंटेंट होता है। या आप ऐसा कहते हैं कि शुगरी फूड जो होता है, यानी मीठा वाला जिसमें शुगर होता है, क्योंकि उस शुगर को ही तो बैक्टीरिया आपका डिग्रेड करके उसका फिर वो बना देते हैं, एसिड बना देते हैं, है ना। तो शुगरी फूड आप अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए मना करते हैं। और टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक कंटेंट होता है, तो एसिड जो बड़ा है बेसिक के साथ रिएक्शन करके वो न्यूट्रलाइज उसको कर देगा, क्लियर है ना। तो इससे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड समटाइम
कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे ये बीज हैं, ये आपके एक स्टिंग का इस्तेमाल करती है ना अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी स्टिंग करती है, तो कभी कभी आपके हाथों में स्टिंग कर देते हैं, तो आपके हाथों में स्टिंग करके आपको पेन होने लगता है। सो डू यू नो वाई इट इज़ पेनिंग? तो पेन केवल इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी में कि क्या 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 यो जो स्टिंग होती है उसमें क्या क्या छोड़ देता है, फॉर्मिक एसिड, एक एसिड छोड़ देता है। सो ड्यू टू दिस फॉर्मिक एसिड के कारण ही यू आर गेटिंग द पेन, यू आर फीलिंग पेन, आपको पेन होता है। तो एसिड, इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें लेनी पड़ेगी, लाइक यू कैन यूज़ देयर बेकिंग सोडा इसके अराउंड अगर आप लगा देंगे, सो इट विल गिव सम रिलीफ टू यू। ओके, लाइक सम प्लांट्स आर देयर विच आर हैविंग द स्टिंगी हेयर, इनकी स्टिंगी हेयर होती हैं, जैसे वेन एवर यू आर जस्ट गोइंग टू टच इट, सो दे आर इजेक्टिंग सम एसिड, ये एसिड इजेक्ट करते हैं, तो एंड गिविंग यू सडन पेन, तो उससे आपको तुरंत पेन होने लगता है। ऐसे आपके प्लांट्स भी होते हैं। तो इजेक्ट क्या, व्हाट दे आर इजेक्टिंग द एसिड इजेक्ट करते हैं। तो अगेन यू कैन टेक द बेस इन दैट केस, ओके, फॉर दिस पर्पज, गेटिंग ना। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस टुडेज टॉपिक, एंड द रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस इन द लेटर lectures. Till then, stay tuned. Thank you.